गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज आप करना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट तो आप कर चुके हैं, ठीक है। आप हुण अज करनी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट ने, ठीक है, उन्हें वो थ्योरी के बेसिस से ही आप पोस्टुलेट्स ते उहदे न्यूमेरिकल्स करांगे, ठीक है। प्लस की करांगे न्यूमेरिकल्स करांगे दे यह वाली थ्योरी ने बेटा फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की वधिया एक्सप्लेनेशन दी सी। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की एक्सप्लेनेशन अच्छी दी सी, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन देखांगे फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की ये थ्योरी ने अप्लाई करके। ओके, स्टार्ट कर दे बेटा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पोस्टुलेट्स की ने रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड कंटीन्यूअसली, ठीक है। अपन की किया गया सी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दे विच कि जिहड़ी एनर्जी है वह कंटीन्यूअसली एमिट होंदी है या अब्जॉर्ब होंदी है, लेकिन बेटा इदा नहीं होंदा। रेडिएट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड कंटीन्यूअसली, कंटीन्यूअसली एमिट या अब्जॉर्ब नहीं होंदी, बट डिसकंटीन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। लेकिन एनर्जी पैकेट के फॉर्म दे विच डिसकंटीन्यूअसली मतलब थोड़ी जी पहले चली गई, फिर चली गई, फिर चली गई, ठीक है। पैकेट्स के विच एनर्जी जाती है जिन्होंने आप क्वांटा कहने हैं, तो आप लाइट यूज़ कर रहे हैं और लाइट के विच उन्होंने की कहांगे फोटोन कहांगे या आप कहांगे फोटोन। ओके, उस तो बाद नैक्सट की है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एनर्जी कितनी है वो कितने डिपेंड करती है, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट की फ्रीक्वेंसी के उत्ते, फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, ठीक है। ई इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटावांगे की लगावांगे कॉन्स्टेंट, और एक कॉन्स्टेंट एच लेने कॉन्स्टेंट और ये नाम है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और ये वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जॉल पर सेकेंड। ये तो याद होनी चाहिए है, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। जिथे भी एच यूज़ करना उत्थे वैल्यू यही होएगी। एच की अपना प्लैंक कॉन्स्टेंट और एनर्जी और वैल्यू की है यही है, ठीक है। तो एनर्जी की लोड़ पेगी जिथे आप एच न्यू हमेशा याद रखना है, ई इक्वल्स टू एच न्यू, ये वाला एनर्जी का रिलेशनशिप याद रखना है। नैक्सट बेटा इंपॉर्टेंट गल की है अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और अब्जॉर्ब विल बी सम होल नंबर मल्टीपल। सम होल नंबर मल्टीपल की है अगर इफ सब तो पहले गई है 1 एच न्यू एनर्जी चली गई, ठीक है, दूजी बार जाएगी तो 2 एच न्यू जाएगी, तीजी बार जाएगी तो 3 एच न्यू जाएगी। पैकेट्स जानी है, सब तो पहले फर्स्ट पैकेट गया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, आप इदा ले लेने, ठीक है। पहले बेटा जाएगी तो 1 एच न्यू गई, सैकेंड टाइम जाएगी 2 एच न्यू जाएगी, उस तो बाद 3 एच न्यू जाएगी, ठीक है। मतलब की होया कि मल्टीपल हो रहा है, होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.5 1.6 एवं का कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है जी। मतलब कि 1 ते 2 है, ठीक है, 1 ते 2 ये विचकार जो एक चली गई तो 2 सैकेंड ही जाएगी, 1 तो बाद कितने जाएगी 2 ते ही जाएगी। 1.5 ये सेंटर विच बिल्कुल नहीं खड़ेगी, 2 तो बाद 3 ते ही जाएगी, 3 तो बाद 4 ते जाएगी। इनू ही आप कहने क्वांटाइजेशन कहने, इनू कहने क्वांटाइजेशन कहने, ठीक है। ये बिल्कुल बेटा पौड़ियां की तरह होंगी है, ठीक है। आप स्टैप रखांगे इत्थे ही रखांगे, सेंटर च किते स्टैप नहीं रख सकते, ठीक है। 1 तो अगर आप 2 ते जा रहे हैं सीधा सैकेंड स्टैप ते रखांगे, सेंटर च आप किते हाथ पैर नहीं रख सकते, ठीक है। उदा ही अपनी की है एनर्जी भी कि बेटा 1.5 2.5 3.5 ऐसा कुछ नहीं होएगी, डायरैक्ट 1 तो 2 2 तो 3, ठीक है। एन की वैल्यू की होएगी 1 to 3 ही होएगी। ओके, दैन बेटा अपना ये रिलेशनशिप अपन पता लग गया ई इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, अपन पता है न्यू की जो वैल्यू है जो आप इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ रहे सी, किहड़ियां रेडिएशंस, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उत्थे आप न्यू की वैल्यू देखी सी, दैट इज सी अपॉन लैम्डा। न्यू की सी सी अपॉन लैम्डा, जिसे सी की है अपनी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा की है वेवलेंथ है। ओके, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट करने तो बाद जो अपनी एनर्जी आई, एनर्जी की आ गई ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। आप की पुट किया बेटा ये न्यू की वैल्यू जी आप इत्थे पुट करती। ओके, इत्थे पुट कर देने ई इक्वल्स टू एच न्यू है, इत्थे सी अपॉन लैम्डा पुट करता, बस सी अपॉन लैम्डा लिख लिया और ई की वैल्यू कितनी आ गई एच सी अपॉन लैम्डा। ओके, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, यही याद रखो। ओके, एक तुसी याद रखना न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ने, ठीक है जी। इसके बेस पर अपन न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है बेटा ये 100 वाट बल्ब, 100 वाट मतलब अपन की दी है पावर दी हुई है। 100 वाट बल्ब एमिट इलैक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ दी है 400 नैनोमीटर, ठीक है जी। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय बल्ब। बल्ब हर सेकंड किन्ने फोटोन्स एमिट कर रहे आप वो दसना है। वो किद्दां दसांगे बेटा, अपन पता है अपन की दी है एनर्जी एमिटेड बाय बल्ब, एनर्जी एमिटेड बाय बल्ब, बल्ब की एनर्जी कितनी दी है 100 वाट, ठीक है। इनू की लिख सकते हैं 1 वाट नू की लिख सकते बेटा जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, 100 की हो गया जूल पर सेकेंड हो गया। ओके, ये हो गया अपनी की ही एक जो अपन बल्ब दिता है वो अपन इन्नी दी हुई है एनर्जी एमिटेड बाय बल्ब, जो एनर्जी बल्ब एमिट कर रहे हो है 100 जूल पर सेकेंड। ओके, नैक्सट बेटा अपन की दी है लैम्डा दी है 400 नैनोमीटर, ये गिवन है अपन।
ਆਪਾਂ एनर्जी कढ़ लांगे कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन की एनर्जी कितों निकल जाएगी इक्वल्स टू एच न्यू तो ठीक है एनर्जी कढ़नी अपन ने ओके एच की वैल्यू की है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सैकेंड पुट करो ओके मल्टीप्लाई न्यू दिता होया इत्थे न्यू है ना न्यू नूं की लिख सकते सी अपॉन लैमडा इत्थे की पुट कर दो एच सी अपॉन लैमडा हो जाएगा सी की वैल्यू की हुई है 3 इंटू 10⁸ ठीक है 8 अगे की होंगे मीटर पर सैकेंड ओके डिवाइडेड बाय लैमडा लैमडा अपन की गिवन है बेटा 400 नैनोमीटर नैनो दी मतलब की है 10⁻9 मीटर ओके मीटर ना मीटर कट ये कट बाकी इनू सॉल्व कर लाँगे इनू सॉल्व करके आ गया 4.965 इंटू 10⁻19 जाउल बाकी सारी यूनिट्स कट हो गई कला की रह गया जाउल रह गया और जाउल अपन लिख लिया एक ही दी आ गई बेटा 1 दी एनर्जी आ गई 100 दी अपन गिवन है 100 दी गिवन है ओके अपन की कैलकुलेट करने ने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड कैलकुलेट करने ने उहदे लई की करांगे बेटा अपने कोल पूरे बल्ब दी है पूरा बल्ब कितना करता है बेटा 100 वाट है 100 जाउल पर सेकंड है ओके 100 जाउल पर सेकंड लिख लिया डिवाइडेड बाय ठीक है डिवाइड करना है किहदे नाल करना है अपन ने इहदे नाल ठीक है जी जो कि है एक दी है 100 दी बेटा अपन ने की करने ने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड फोटोन्स कितने करने ने पर सेकंड करने ने उहदे लिए बेटा अपन पता टोटल एनी दे रहा ठीक है अपना बल्ब 100 जूल पर सेकंड की कर रहा है बेटा एनर्जी इमिट कर रहा है 1 कितनी कर रहा है 1 कर रहा है दिस वन इहदे नाल डिवाइड कर देंगे इहदे नाल डिवाइड करन ते अपने कोल कैलकुलेट करके की आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे ठीक है किहदे नाल 100 वाट अपन नूं बल्ब की दसी हुई है ठीक है तो आप की दसना है भी 1 सैकेंड के किन्ने फोटोन्स एमिट हो रहे हैं 1 सैकेंड के किन्ने फोटोन एमिट हो रहे हैं 1 फोटोन की एनर्जी नाल डिवाइड कर लिया अपने को किन्ने आ गए बेटा अपने को आ गए 2.01 इंटू 10⁻20 जो कि ने बेटा जो कि हो गए अपने ठीक है इन्ने की आ गए बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए समझ आया कि किया अपने कुछ भी नहीं किया बेटा बहुत सिंपल है की है अपन दी हुई है बेटा बल्ब की दी हुई है ओके वेवलेंथ अपन गिवन है ठीक है जी आप वेवलेंथ तो एक फोटोन की एनर्जी कढ़ ली ओके एक फोटोन की एनर्जी कढ़ ली ठीक है 100 दी है अपन ये की कर लाँगे एक फोटोन की डिवाइड कर लाँगे एक फोटोन की कर लाँगे डिवाइड कर लाँगे जो अपने आएंगे वो की आएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आ जाएंगे ठीक है जी मैंने की मान लिया कि अपनी टोटल एनर्जी अपन दी है ई ठीक है इक्वल टू किदे होएगी कि किन्ने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं इनटू ए फोटोन की कितनी एनर्जी है ठीक है आप यही किया तो अपनी एन की वैल्यू अपने नंबर ऑफ फोटोन्स किमें आएंगे कि जिन्नी टोटल एनर्जी है ठीक है जिन्नी टोटल एनर्जी है डिवाइडेड बाय कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है ठीक है एक फोटोन की एनर्जी कितनी है आप सेम ही इदा किया नंबर ऑफ फोटोन्स कढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन्स कढ़ने से किन्ने आए बेटा टोटल बल्ब की एनर्जी सी डिवाइडेड बाय ई टू की है बेटा एक फोटोन की एनर्जी है जो आप इतों कैलकुलेट की उन्होंने डिवाइड करके की आए बेटा अपने नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए ठीक है जी बेटा ये तो सी अपनी प्लैंक्स थ्योरी हुण आपां ने एक्सप्लेनेशन की देनी है फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की प्लैंक्स थ्योरी के नाल ठीक है जी आपां नूं पता है कि जो एनर्जी सी फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट्स जो एनर्जी सी फोटोन की किहदे कोल सी बाइंडिंग एनर्जी ठीक है बाइंडिंग एनर्जी किहदी बाइंडिंग एनर्जी इलैक्ट्रॉन की जो बाइंड होया सी मैटल दे विच प्लस जिहड़ा इलैक्ट्रॉन बाहर निकलिया ठीक है बाहर निकलिया उहदी की है काइनेटिक एनर्जी ठीक है जी बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजैक्टेड इलैक्ट्रॉन जिहड़ा इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होया उहदी एनर्जी प्लस उहदी बाइंडिंग एनर्जी ही की सी अपनी टोटल एनर्जी जिहड़ी फोटोन दी सी जिहड़ा उत्थे आके स्ट्राइक हो रहा सी ओके काइनेटिक एनर्जी की होंगी है हाफ एफ बी स्केयर होंगी है अपनी बाइंडिंग एनर्जी की होगी बाइंडिंग एनर्जी हमने आप देखा भी एनर्जी की होंगी है एच न्यू होंगी है ठीक है बाइंडिंग एनर्जी बेटा न्यू नॉट थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड भी घट्टो घट इन्नी फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी की होनी चाहिए ठीक है घट्टो घट उस लाइट की इन्नी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए है इलैक्ट्रॉन को बाहर कढ़न की उही की है उसकी बाइंडिंग एनर्जी है एच न्यू नॉट होगी हो ठीक है जी अपनी एनर्जी ई इक्वल्स टू एच न्यू की होगी स्ट्राइकिंग फोटोन की ठीक है जी जो फोटोन आ रहा है स्ट्राइक होने लिए वो एनर्जी की होगी एच न्यू बाइंडिंग एनर्जी की होगी एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्केयर आप इतने पुट कर ली ठीक है जी इन्हें सॉल्व कर लिया सॉल्व करके अपने को आ गई इक्वेशन ये भी इक्वेशन की है अपनी इंपॉर्टेंट है ओके ये की है बेटा ये इक्वेशन तो अपन की पता लग रहा है ये तो पता लग रहा है कि अगर ये एनर्जी कट होएगी ये नालों कि आ न्यू कट होएगा न्यू नॉट नालों दैन कोई भी इलैक्ट्रॉन इजैक्ट नहीं होएगा ठीक है दैन कोई भी इलैक्ट्रॉन इजैक्ट नहीं होएगा ठीक है जी ना क्योंकि अपन घट्टो घट यही अपन फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट ने कहा भी घट्टो घट न्यू नॉट एनर्जी होनी चाहिए है जिन्होंने आप थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा
ठीक है जी। अगर ये एनर्जी इस नालों ज़्यादा हो जाती है, सॉरी ये फ्रीकुएंसी थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी नालों ज़्यादा हो जाती है, ओके, दैन की होएगा, दैन एक्सैस एनर्जी इंपार्टेड टू काइनेटिक एनर्जी जी हुण एनर्जी नाल न्यू नॉट नाल की हो गया, इन्नी बाइंडिंग एनर्जी सी, इलैक्ट्रॉन तो इजैक्ट हो गया। हुण जी एक्सट्रा एनर्जी है, जी एक्सट्रा एनर्जी है ज़्यादा फ्रीकुएंसी होने करके जी एक्सट्रा एनर्जी है वो किधर जाएगी बेटा, वो इजैक्टेड इलैक्ट्रॉन को चल जाएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी, एज अ काइनेटिक एनर्जी वो को चली जाएगी। ठीक है, इस करके बेटा फ्रीकुएंसी के इंक्रीज होना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगी है। ठीक है, इस करके की होंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी कि फ्रीकुएंसी के इंक्रीज होना। ठीक है जी, ਆਪਾਂ देखा सीगा कि जिन्नी ज़्यादा फ्रीकुएंसी होएगी उन्नी ही ज़्यादा की सी काइनेटिक एनर्जी सी इजैक्टेड इलैक्ट्रॉन दी। क्यों सी, क्यों बेटा जी एक्सट्रा जी है एनर्जी है, एक्सट्रा एनर्जी होएगी जी वो की होएगी बेटा, वो किनू मिल जाएगी, इलैक्ट्रॉन नू मिल जाएगी जोड़ा कि इजैक्ट हो रहा है। इस करके अपनी काइनेटिक एनर्जी की होएगी ज़्यादा होएगी फ्रीकुएंसी दे ज़्यादा होना। ओके, उस बाद ईच फोटोन इजैक्ट द इलैक्ट्रॉन, सो वैन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, हर एक फोटोन एक इलैक्ट्रॉन नू जरूर कड्डेगा, इजैक्ट करेगा अगर उसकी फ्रीकुएंसी मैच होएगी। ठीक है, लेकिन जो आप इंटेंसिटी इंक्रीज करांगे कि इंटेंसिटी इंक्रीज करांगे, हुण की इंक्रीज कर रहे बेटा, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं लाइट की, लेकिन आप फ्रीकुएंसी नू फिक्स रखा है, फ्रीकुएंसी चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ की चेंज कर रहे हैं इंटेंसिटी की कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इंटेंसिटी दे इंक्रीज करना नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स की हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्राइकिंग फोटोन्स की हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स की हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जी चेंज नहीं होएगी। की होएगा बेटा, इंटेंसिटी दे इंक्रीज करने नाल, यही आप गल कीती सी, इंटेंसिटी दे इंक्रीज होने नाल नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंदे ने, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की है वो सेम रहेगी, रिमेन सेम। काइनेटिक एनर्जी तो कोई असर नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का असर किदा हुंदा है, फ्रीकुएंसी का हुंदा है, फ्रीकुएंसी के इंक्रीज नाल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंदी है। ओके, दैन बेटा आपां न्यूमेरिकल करते हैं बेस से। हुण बच्चे अपना न्यूमेरिकल की है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजैक्टेड इलैक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है व्हेन यूवी रेडिएशन फ्रीकुएंसी अपन रेडिएशन की दी हुई है। ठीक है जी, अपन की दिता है न्यू दी हुई है, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ पोटाशियम मेटल, थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी दी हुई है, थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी भी दी हुई है, एच की वैल्यू भी अपन गिवन है, अपन सिर्फ की करनी है काइनेटिक एनर्जी करनी है, और अपन पता है काइनेटिक एनर्जी कि इक्वल होंगी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगी है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, ये एच नू कॉमन काट लिए, न्यू माइनस न्यू नॉट, इनकी वैल्यू भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये अपन पता है, पुट कर लेने की होएगा। एच की वैल्यू कितनी बेटा 6.63 इंटू 10⁻34 गिवन है। ओके, ब्रैकेट्स न्यू कितनी गिवन है, न्यू है 1.6 इंटू 10⁻15 माइनस न्यू नॉट चाहिए, न्यू नॉट कितनी है 5 इंटू 10⁻14। ठीक है जी, ये अपन गिवन है, ये अपन पुट कर ली। ओके, इनू सॉल्व करने तो बाद बेटा, इनू सॉल्व करने तो बाद आ जाएगा 7.29 इंटू 10⁻19 जाउल, यही की होगी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है जी, आ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन हमेशा याद रखना है। ठीक है, जो भी पूछा होगा, बाकी सब कुछ गिवन होएगा, एक चीज़ पूछी होएगी उसका ध्यान रखना है, बस इनू अप्लाई करना है और अपनी निकल जाएगी। ओके, डन। हुण बेटा आप नैक्सट लैक्चर करांगे बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल करांगे, फिलहाल आप की कर लिया, इन्ना कर लिया, अगे आप बोहर मॉडल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। यदि बोहर मॉडल की बेटा की करांगे आप सारा कुछ हाइड्रोजन एटम जो इन्हें एक्सप्लेन किया सीगा वो देखा, जिन्हें अपन जरूरत है आप उन्हें देखांगे। ओके, ये लिमिटेशंस देखा, ये पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट ने, की इंपॉर्टेंट ने, पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट ने, तो बाकी जो सक्सैसिव होर भी सीगियां बोहर मॉडल दियां वो भी देखा। ठीक है जी बेटा, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर।